हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक। डायमंड मैथ टेक के इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप BCCLE की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य कंपटीशन की एग्ज़ाम जैसे SSC JEE, RRB JEE या और किसी भी सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं, तो अगर वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछा जा रहा है तो आपके लिए यह बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़रूर पूरे सीरीज़ को देखेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, आपको बहुत कुछ सिखाने के पर्पज़ से ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ताकि अब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे तो आपको दिक्कत ना हो। तो उस तरीके का क्वेश्चन का सीरीज़ मैं लेके आया हूँ। तो आइए आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द थ्री कोप्लेनर फोर्सेस P, Q एंड R एक्टिंग एट ए पॉइंट O। कह रहा है कि इसमें से तीन को कोप्लेनर फोर्सेज है, जो कि एक है P, दूसरा है P, Q है, उसके बाद R है। ठीक है, तीनों बोल रहा है कि किस पॉइंट पे लग रहा है, एक्टिंग एट ए पॉइंट O पे लग रहा है। बोल रहा है इफ़ दीज फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। बोला कि अगर यह जो है कि फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तब क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, तो इसमें से जो है कि हम जब जानते हैं कि दो फोर्स यूज होता है तो हम लोग क्या क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज यूज़ करते हैं। लेकिन दो से ज़्यादा जैसे तीन फोर्सेज आ गया तो तीन फोर्सेज के लिए हम लोग लेमिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। लेमिस थ्योरम क्या होता है, तो देखिए यहाँ से लेमिस थ्योरम के यहाँ से ऑप्शन में जो दे रखा है आपको यहाँ से लिखिएगा P अपॉन, अब देखिए यहाँ से P के सीधा सीधे में कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो P बटे क्या लिखिएगा, साइन अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाएगा उसी तरीके से, देखिए P के बाद यहाँ क्या दिया हुआ, मेरा Q दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा Q बटे क्या लिखिएगा साइन। इसके जस्ट सामने में क्या एंगल बन रहा है, बीटा, तो क्या लिखिएगा साइन बीटा इक्वल टू, उसके बाद क्या हो जाएगा R का एंगल क्या है गामा, तो यहाँ क्या लिखिएगा R बटे क्या हो जाएगा साइन गामा। ठीक है, ये किसका थ्योरम है, यह जो है कि इस थ्योरम को क्या कहते हैं, लेमिस थ्योरम कहते हैं। आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आता है कि लेमिस थ्योरम को इस तरीके से फिगर बना हुआ रहेगा, सिर्फ एंगल पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम के अनुसार क्या होना चाहिए, लेमिस थ्योरम क्या कहता है, तो लेमिस थ्योरम देखिए क्या कहता है, यहाँ से लिखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग भी नोटबुक में। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, आर इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स इज, अब देखिए यहाँ से लिखेगा, कहिएगा देखिए क्या लिखा हुआ, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू अदर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, लेमिस थ्योरम जो है कि मेनली रूप से तीन फोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ लिखा हुआ इफ थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग, अगर कहता है कि तीन फोर्स किसी भी एक पॉइंट पे लगेगा, तो अगर प्रत्येक जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, तब जो है कि ईच फोर्स, प्रत्येक फोर्स जो होगा कि इज प्रोपोर्शनल टू, किसका प्रोपोर्शनलिटी होगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर्स। यानी जैसे कि P को हम लोग मान रहे थे तो क्या हो जाएगा, बिट देखिए Q और R के बीच में जो एंगल बना है उसका प्रोपोर्शनलिटी होगा। जैसे Q को मान रहे थे तो आप P और R के बीच का जो एंगल बन रहा था उसको ले रहे थे, उसी तरह अगर R मान रहे थे तो Q और P के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको लेके चल रहे थे। उसी को यह क्या करता है, डिनोट करता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, डी अल्बर्ट्स प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर, डी अल्बर्ट प्रिंसिपल का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा लिखिएगा रिड्यूसिंग दी, क्या लिखिएगा, रिड्यूसिंग दी प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक
स्टैटिक्स प्रॉब्लम। देखिए डी एल्मर्ट प्रिंसिपल का जो है कि यूज़ जो होता है कि क्यों होता है, डी एल्मर्ट प्रिंसिपल का हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी काइनेटिक मतलब होगा कि कोई भी बॉडी मोशन में रहेगा उसमें मेरा क्या करेगा, दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले उसका काम क्या होता है कि हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टैटिक प्रॉब्लम, यानी कि स्टैटिक कहने का मतलब रुका हुआ जीवन हो जाएगा तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाएंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, एल्मर्ट्स प्रिंसिपल का यूज हम लोग करते हैं। कोई भी काइनेटिक प्रॉब्लम दिया हुआ उसको स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज परफेक्ट इफ इट कंटेन्स मेंबर इक्वल टू। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2n-3। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ से n क्या है, n है नंबर ऑफ जॉइंट्स इन फ्रेम। क्या है, n जो है कि आपको क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ जॉइंट्स लिख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ए फ्रेम। यह क्या है, एक फ्रेम का जो है कि जितना भी ज्वाइंट हो जाएगा वो यहाँ से n का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छे से देखिएगा। लिखा हुआ द यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, ऑफ एन एरिया आर। एरिया के रिस्पेक्ट में जो है कि मोमेंट का यूनिट क्या होगा, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बच्चे लोग ज़्यादा गलत करते हैं। एरिया के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा m⁴, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अब जो है कि आपके सामने छठा क्वेश्चन आने वाला है। लिखा हुआ द सेंटर ऑफ परक्वेशन, यहाँ से एक नया वर्ड आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, परक्वेशन ऑफ द होमोजीनियस रॉड। क्या लिखा हुआ है, होमोजीनियस रॉड ऑफ लेंथ l, रोड का लेंथ l दिया हुआ है, सस्पेंडेड एट द टॉप विल बी। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि आपके पास एक छड़ है जो कि होमोजीनियस मतलब हुआ एक ही मटेरियल से बना हुआ होगा, उस रॉड को क्या कर जा रहा है, जिसका लेंथ l है, उसको सस्पेंड यानी कि लटका दिया जा रहा है। तब जो वहाँ से पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ परक्वेशन, सेंटर ऑफ परक्वेशन जो होता है यानी टक्कर, परक्वेशन का होता है टक्कर। ठीक है, उसके बाद का जो सेंटर होता है वह किस पर डिपेंड करेगा, तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2l/, क्या होता है उसका सेंटर कहाँ पे लाइज करेगा, 2l/3। l का मतलब हुआ लेंथ ऑफ द रॉड, यहाँ पे l का वैल्यू पुट कीजिएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका सेंटर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे से, लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल लाइज एट द पॉइंट ऑफ, यानी कि अब कह रहा है कि कोई भी एक मानिए ट्रायंगल है जिसका बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाइज करेगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे, याद है, याद नहीं है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कंकरेंस ऑफ द मेडियंस, बी में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, सी में दिया हुआ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, और डी में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, और ई में लिखा हुआ ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आप लोग वो गलती मत कीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव वाला ठीक मत कीजिएगा। तो आखिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वह होता है कंकरेंस ऑफ द मीडियन। क्या होता है, कंकरेंस ऑफ द मीडियन। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है द यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, लेकिन ऑफ मास के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। इससे पहले हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग पढ़े थे, अब मास के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट जो होता है वह होता है kg/m²। ऑप्शन नंबर ए सही है, kg/m², मत मारिएगा, जो कि सी में दिया हुआ वो गलत है, kg/m² होता है। ठीक है, इस सभी चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पर हर हालत में आपको कम ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर में, देखिए लिखा हुआ है mi ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। mi कहने का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। अब स्फीयर का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि गोला होता है। ठीक है, इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, वहाँ पे मैंने यूज किया था जब मोशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन जब हो रहा था वहाँ पे, तो मैंने यूज करवाया था। वहाँ पे देखिए सॉलिड स्फीयर, क्वेश्चन में स्फीयर था, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिए थे 2/5 mr²। यह स्फीयर के लिए यूज होता है 2/5 mr²। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जानने से पहले आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आइएगा, चूँकि जो है कि BCEC बोर्ड में अगर कॉल कहीं भी लगा के आप लोग बात करते हैं तो वहाँ से एक ही जवाब दिया जाता है कि आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे बने रहिए, जब फॉर्म आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। ठीक है,
तो इस पर 3-4-5 मिनट का वीडियो बनाने का जो है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि किसी के बहकावे में नहीं आएगा, जियो ही फॉर्म आएगा तो वहीं आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। हमारे सभी बच्चे को अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, विश्वास बना के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ MI ऑफ थिन स्फेयर सेल इज, यहाँ से MI पूछ रहा है थिन स्फेयर की। थिन स्फेयर सेल का जो होता है कि थिन स्फेयर सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वह होता है 2/3 mr², जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो क्या टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिएगा, जिसमें दिया हुआ है 2/3 mr²। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा? आज के क्वेश्चन में दम है, धीरे धीरे आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य के साथ पढ़ते जाइए। क्वेश्चन का एक से एक स्टैंडर्ड लेवल आपके सामने लेके आएंगे और प्रत्येक दिन वादे के मुताबिक 10 क्वेश्चन का सीरीज अल्टरनेट डे में चल रहा है और यह चलता रहेगा। आप लोग सपोर्ट सिर्फ बनाए रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। अपने को और जिन दोस्तों को ज़रूरत है उन दोस्तों को भी ये बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।